हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ नौकुचिया ताल में और आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे का जो व्यू है ये पूरा नौकुचिया ताल नज़र आ रहा है। और जहाँ पे हमने स्टे किया है उसका नाम है नैनीताल एडवेंचर कैंप, नैनीताल एडवेंचर पार्क। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको पीछे जो नज़र आ रहा है ये पूरा नैनीताल एडवेंचर पार्क है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ का रिव्यू देने वाली हूँ कि ये कैसी जगह है और यहाँ के रूम्स का क्या प्राइजेस है और ये सब एज़ यूजुअल इट्स ऑल माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई पेड रिव्यू नहीं है ये। तो अगर आप भी इधर आना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लान आउट कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिन हो गए हैं, तो 2 दिन के बाद ही मैं यहाँ का रिव्यू डाल रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। नैनीताल एडवेंचर पार्क जाने के लिए आपको नौकुचिया ताल में कैफ़े है कर्नल कैफ़े। कर्नल कैफ़े से ही ऊपर को एक रास्ता जाता है, आपको वहाँ पे जाना है, जो कि यहाँ से कर्नल कैफ़े से ऊपर रिसोर्ट का जो रास्ता है वो लगभग 1 किलोमीटर का है। और ये पूरा रास्ता जो है ऑफ रोड है, इसी तरीके की रोड है। बेसिकली रोड तो है ही नहीं, सब ऐसी टूटी फूटी सी रोड है ये, बट काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से जाना, व्यू काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है ऐसी ड्राइविंग का तो ही आप यहाँ पे ड्राइविंग कीजिएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे इनको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे नवीन जी हैं, यहाँ के जो होस्ट हैं, वो वहाँ से ड्राइवर को भेज देते हैं। तो इनके ड्राइवर है खेम सिंह जी, जो नीचे आते हैं, आपकी गाड़ी को ड्राइव करके वो ऊपर ले जाते हैं। और आपको बाकी बीच में भी कभी आना होता है नीचे तो आप इनको बोल सकते हैं, तो इनके ड्राइवर खेम सिंह जी आपको नीचे ड्रॉप कर देंगे, या फिर आप इनकी गाड़ी में भी नीचे जा सकते हैं। तो बस यहाँ पे रास्ता ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट ही लगते हैं ऊपर आने के लिए। तो बस ये हम पार्किंग पहुँच चुके हैं, ये है इनकी पार्किंग। तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो गाड़ी काफ़ी अच्छे चलाते हैं वो। तो ये जो जगह है ये काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप नैनीताल के शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप नौकुचिया ताल आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी शांति है, सुकून है यहाँ पे। तो ये नीचे का जो एरिया आपको दिख रहा है ये इनका, यहाँ पे इन्होंने बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन बास्केटबॉल इन सब के लिए है, मतलब आप खेल वगैरह सकते हैं, क्रिकेट वगैरह भी खेल सकते हैं यहाँ पे। तो ये एरिया इनका प्ले एरिया है, इन्होंने नेट वगैरह लगा रखा है यहाँ पे बैडमिंटन के लिए। तो फिर यहाँ से जब हम चलते हैं तो ये इनका साइड में जो आपको नज़र आ रहा है ये इनका रिसेप्शन है। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, प्ले एरिया भी दे रखा है बच्चों के लिए, और कुछ एडवेंचर एरिया भी दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, ताकि आप यहीं पे बिजी रहें, आपको नीचे ज़्यादा जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नौकुचिया ताल में उतना भीड़ भड़का नहीं है जिस तरीके का नैनीताल में है। तो यहाँ काफ़ी शांति रहती है। ये यहाँ पे इन्होंने पॉन्ड बना रखा है छोटा सा, जिसमें कुछ फिशेस भी हैं, तो बच्चे फिशेस वगैरह देख लेते हैं, तो उनका भी अच्छा टाइम पास होता है इन सब चीज़ों को लेके। बाकी हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा प्ले एरिया बना रखा है बच्चों के लिए, जिसमें कुछ स्लाइड्स लगी हुई हैं, एक स्लाइड है। और यहाँ पे इन्होंने ना कुछ पेट्स रखे हुए हैं, इनके पास लाइक चिकन वगैरह है और ये रैबिट्स वगैरह हैं और कुछ बर्ड्स भी हैं यहाँ पे। तो इनको बच्चे खाना वाना खिला सकते हैं। आपको अगर पेट्स पसंद है तो आप भी इनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये पूरा इनका किड्स एरिया है, प्ले एरिया है यहाँ पे बच्चों का। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक ट्रैम्पोलिन दे रखी है, अच्छी खासी बड़ी ट्रैम्पोलिन है, 3-4 बच्चे भी हों तो अच्छे से इसमें आराम से कूद सकते हैं। और साथ ही में पीछे इन्होंने यहाँ पे एक झूला दे रखा है जिसमें आप शाम को बैठ सकते हैं। यहाँ पे आप कैरम वगैरह भी खेल सकते हैं, ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और आप शाम को बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं वेदर को। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ना ही ज़्यादा ठंड है इस टाइम पे, अभी अक्टूबर है तो ना ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, ना ही ज़्यादा गर्मी है। बट सुबह शाम की यहाँ अच्छी खासी ठंड है, मतलब सुबह शाम आपको स्वेटर की नीड है यहाँ पे, स्पेशली फॉर किड्स। तो ये आप यहाँ से अब हम चलते हैं तो यहाँ से इनके रूम स्टार्ट होते हैं। अगर रूम्स की बात करूँ तो इनके पास 3 तरीके के रूम्स हैं। ये इनके डीलक्स रूम हैं, ठीक है। 2 डीलक्स रूम में इनके पास ये हट्स हैं बेसिकली, आगे बालकनी है और बाहर आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है, 2 चेयर्स लगी हुई हैं यहाँ पे बैठने के लिए। तो व्यू यहाँ से भी बहुत अच्छा आता है, बस यहाँ से जो क्या है, यहाँ से आपको सनराइज़ नहीं दिखाई देता क्योंकि सामने जो है ट्रीज आ जाते हैं। तो ये इनका डीलक्स रूम है। स्ट्रक्चर रूम्स का एक ही जैसा है, बस ये थोड़ा सा छोटा है कंपैरेटिवली टू सुपर डीलक्स रूम, अदरवाइज इट्स वेरी स्पेशियस। ये भी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है। तो यहाँ का व्यू आप सामने का देखेंगे तो यहाँ पे आपको माउंटेन्स तो नज़र आएंगे ही और नौकुचिया ताल भी नज़र आता है, बट उतना क्लियर नज़र नहीं आता जितना आपको
वहाँ से मतलब सुपर डिलक्स रूम से आता है। बट अगर आप नीचे ही रहना चाहते हैं, स्टेयर्स नहीं चढ़ना चाहते, तो आप ये वाले रूम्स ले सकते हैं। और ये आप सामने देखेंगे तो नौकुचिया ताल यहाँ से भी नज़र आ रहा है, बट यहाँ से आपको ट्रीज़ ज़्यादा आ जाते हैं तो सनराइज़ दिखाई नहीं देता। तो इनका थोड़ा सा प्राइस भी कंपैरेटिवली उनसे थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू सुपर डिलक्स रूम। और ये इनके पास 4 हट्स हैं यहाँ पे जो इनकी डिलक्स में आती हैं। इसके बाद इनके सुपर डिलक्स रूम्स आते हैं। रात में आप देखेंगे तो रात में तो ये बहुत ही सुंदर लगता है जब यहाँ पे वार्म लाइट्स जलती हैं तो क्या ही व्यू आता है यहाँ का, बहुत सुंदर। मतलब घर हो तो फिर वैसा ही हो, एक छोटा सा हट हो इस तरीके का, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये इनका ओपन एरिया है यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, कैरम भी खेल सकते हैं, यू कैन एंजॉय, डांस वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप बॉनफायर वगैरह भी करवा सकते हैं यहाँ पे। तो ये इनका पूरा प्ले एरिया है, आप यहाँ खेल वेल सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स के साथ आते हैं, यू गाइस कैन सिट हियर एंड एंजॉय द नेचर। बाकी ये यहाँ से हम नीचे को जाते हैं तो ये इनके दूसरे रूम है, ये इनके सबसे छोटे वाले रूम है। तो बेसिकली 4 इनके पास डिलक्स है, 4 सुपर डिलक्स है, 4 ये इनके पास स्मॉल वाले रूम्स हैं। यहाँ से भी आपको व्यू अच्छा आएगा क्योंकि सनराइज़ यहाँ से भी दिखाई देता है। अब यहाँ से जो सामने सीढ़ियाँ जा रही है वो इनके रेस्टोरेंट को जाती है और इधर को हम जाएंगे सुपर डिलक्स रूम में जो कि हमने बुक कराया था। तो अगर मैं बुकिंग की बात करूँ तो जो हमने बुकिंग करी थी वो हमने डायरेक्ट ही कॉल करके करी थी इनको। नवीन जी हैं यहाँ पे, आपको उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने डायरेक्ट नवीन जी से बात करके ही यहाँ पे बुकिंग वगैरह करी थी। तो हमने जो लिया था वो सुपर डिलक्स रूम लिया था। तो ये वहाँ का व्यू है, सामने आपको पूरा नौकुचिया ताल नज़र आता है यहाँ से, बहुत ही सुंदर है। आपको बर्ड्स की आवाज़ हर वक्त यहाँ पे सुनाई देती रहती है, कोई कार का हॉर्न कुछ यहाँ पे आपको कोई इस तरीके की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो व्यू बहुत अच्छा है, सनराइज़ आपको यहीं से दिख जाता है। आप सुबह यहाँ पे 6:30 तक सनराइज़ हो जाता है, तो आप 6:15 पे उठ सकते हैं और यहाँ पे आप सनराइज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो नीचे रास्ता दिख रहा है यहीं से हम ऊपर आए थे, ये ऊपर आने का रास्ता है और ये है हम लोगों के रूम्स। तो हमने जब बुकिंग करवाई थी तो हमने पहले एक ही रूम बुक करवाया था जो इसका दरवाज़ा वो सामने है। तो मतलब बेसिकली इनके जो रूम्स हैं सुपर डिलक्स, इसमें इंटरनल डोर्स हैं, तो आप चाहें तो दोनों रूम्स एक साथ ले सकते हैं, आप चाहें तो एक रूम भी ले सकते हैं। तो इनिशियली हमने एक ही रूम बुक करवाया था, बट देन क्योंकि उस वक्त ये रूम बिजी था, बट देन नेक्स्ट डे जब ये खाली हो गया तो हमने उनसे ये वाला रूम भी ले लिया था। तो ये है सुपर डिलक्स रूम, इट्स वेरी स्पेशियस, काफ़ी अच्छा रूम है ये, काफ़ी स्पेशियस है। फैंस वगैरह लगे हुए हैं, एज सच नीड इस मौसम में बिल्कुल पड़ती नहीं है। समर्स में आपको हो सकता है नीड होती हो, बट अभी बिल्कुल नीड नहीं है। टीवी लगा हुआ है, आपको देखना हो तो दे गाइस रिचार्ज इट, अदरवाइज टीवी की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम यहाँ आए हैं तो टीवी देखने थोड़ी आए हैं फिर। तो बाकी इन्होंने यहाँ पे आपको फ्रिज वगैरह दे रखा है जिसकी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, ठंड है ऑलरेडी। तो कबर्ड है, आपको स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा अपना सामान रखने के लिए। और बाकी वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा था इनका, और वॉशरूम है। तो अभी सारी लाइट्स एक्चुअली ऑफ कर रखी है। तो ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी अच्छा खासा स्पेशियस है। तो ये वॉशरूम है, इट्स क्वाइट स्पेशियस। गीज़र वगैरह लगा हुआ है, आपको गर्म पानी मिलता है नहाने के लिए यहाँ पे। और बाकी ये पूरा रूम है, तो ये इसके बीच में दरवाज़ा लगा हुआ है। लाइट्स वार्म ही है यहाँ पे भी सारी। आपको रूम के अंदर भी 2 चेयर और टेबल मिलेगा। और यहाँ से ये रूम अगर आप एक लेते हैं तो फिर ये दरवाज़ा अंदर से दोनों तरफ साइड से बंद हो जाता है, मतलब इसके 2 डोर्स, इधर भी एक डोर है उधर भी दूसरा डोर है। तो अगर आप 2 फैमिलीज़ हैं या आपके साथ बच्चे हैं जो बड़े हैं तो आप ये जॉइंट रूम ले सकते हैं। तो ये हमारा वाला रूम है जो हमने पहले ही ले लिया था। अच्छा, हमने इसमें ना एक्स्ट्रा बेडिंग ली थी पहले, क्योंकि पहले हमने वो वाला रूम नहीं लिया था, तो जिसका इन्होंने हमसे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लिया था। तो हमारी जो ये बुकिंग थी उसमें हमारा एक्स्ट्रा बेडिंग प्लस हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। हमने 3 नाइट्स का बुक किया था, तो उसमें हमारा ब्रेकफास्ट और एक्स्ट्रा बेडिंग इंक्लूड थी। जो हमें कॉस्टिंग पड़ी है वो पर नाइट की 4500 रुपीज़ 1 रूम की पड़ी है, सुपर डिलक्स रूम की। तो वो आप इनसे बात कर सकते हैं। जो भी प्राइजेस जो है वो सीज़न पे भी डिपेंड करते हैं। अभी थोड़ा ऑफ सीज़न चल रहा है, हो सकता है जब सीज़न हाई लाइक मई जून में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो तब हो सकता है प्राइजेस अप भी जाते हों। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सीज़न, प्राइजेस उसी के अकॉर्डिंग है। बाकी आप कहाँ से बुकिंग कराते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मेक माई ट्रिप, अगोड़ा, सब पे अलग अलग प्राइजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ की ब्यूटी, यहाँ से जो व्यू आता है। आप पूरा दिन भी बैठेंगे ना तो आप बस नज़ारे ही लेते रहेंगे, इतना अच्छा व्यू है यहाँ का। इट्स वेरी नाइस।
और दिल्ली एनसीआर की भागदौड़ से दूर शांति है। आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। थोड़ा सा सिग्नल का यहाँ पे इशू है वैसे, फिर भी यहाँ पे नेट चल रहा था। तो ये सेम जैसे वो रूम्स थे सुपर डीलक्स, सेम ये भी सुपर डीलक्स रूम है इनके। यहाँ से एक रास्ता बीच से जाता है नीचे। यहाँ पे आप सुबह के टाइम बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा सनराइज दिखाई देता है। अदरवाइज दे ऑल्सो हैव अ सनसेट पॉइंट हेयर, सनसेट पॉइंट है जहाँ से आपको सनराइज और सनसेट दिखाई देता है। वो भी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा आपको यहीं से ऊपर चलना पड़ता है, वो यहीं से आपको दिख जाता है। बेसिकली यहाँ आके आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है सनराइज और सनसेट देखने के लिए, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मंडे की वापसी। वो ऊपर सनसेट पॉइंट है जहाँ से आप सनसेट सनराइज देख सकते हैं, जिसका रास्ता वहाँ से है। तो ये यहाँ का इनका एडवेंचर पार्क है, जो अभी तो कुछ खास हालत में है नहीं। इट्स ओके, क्योंकि ऊपर की सब चीज़ें बंद ही हैं। आई डोंट नो, हो सकता है पहले चलता हो, या अभी सीज़न नहीं है तो इतना मेंटेन नहीं कर रखा। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ये सब बच्चों ने ट्राई किया था। रखने साइड में रखी दोनों। हाँ। तो बच्चों ने तो सब कुछ ट्राई किया। शुरू में थोड़ा सा डर लगता है, बट एक दो बार करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। हमने भी ट्राई किया, बच्चों ने भी ट्राई किया, तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाता है यहाँ पे आपका इन सब चीज़ों में। मिलिट्री की ट्रेनिंग हो रही है यहीं पे। तनिष्का इधर देख। बाकी यही है कि अगर आप को फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और आप नहीं चाहते ज़्यादा इधर उधर घूमना फिरना, बस आपको वीकेंड पे आना है रेस्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बच्चे अपना एंजॉय कर सकते हैं और आप यहाँ पे आराम से रेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ है यहाँ पे ये सब बच्चों के करने के लिए, तो बच्चे इन सब में बिजी रहते हैं। आप आराम से बैठिए, नेचर के मज़े लीजिए और आराम कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब वही है कि अगर आप फ्राइडे भी आते हैं तो फ्राइडे नाइट रुकिए, सैटरडे रुकिए, संडे वापस चले जाइए। 2 दिन के लिए काफ़ी है यहाँ पे। 2 दिन भी ऐसे लगते हैं जैसे आपने 3-4 दिन स्पेंड कर लिए हुए यहाँ पे। अगर आप ज़्यादा नौकुचिया ताल नहीं भी जाना चाहते तो मत जाइए, और जाना भी हो तो आई थिंक 1 दिन 1 डे इज़ इनफ फॉर नौकुचिया ताल। नीचे इतना कुछ है नहीं वहाँ पे, बस कुछ एक्टिविटीज़ हैं होती हैं जो आप 1 डे में कवर कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी उसका वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या है करने के लिए, घूमने के लिए क्या क्या है, देखने के लिए क्या क्या है। सो विल अपलोड सून, आप उसे भी देख सकते हैं। और इस तरीके के छोटे झूले नेट वेट लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये सब आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी तो ट्रैम्पोलिन था, तो ट्रैम्पोलिन से तो आपको पता ही है, बच्चे एक बार घुस जाएं तो उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो खूब एंजॉय किया बच्चों ने ट्रैम्पोलिन में। और उसके अलावा यहाँ पे ना इनके पास चिकन भी है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, तो वो चिकन वगैरह बाहर निकल लेते हैं, इस तरीके से घूमते फिरते हैं। तो ये भी एक एक्सपीरियंस बच्चों के लिए रहता है। बाकी ये है सनराइज़। तो सनराइज़, ये जो सनराइज़ का व्यू है ये सनसेट पॉइंट से है। सनसेट पॉइंट जो है वो बिल्कुल, ये आपको जो नीचे ब्लू दिखाई दे रहा है, ये हमारा वो है रूम्स हैं। बस यहीं से आने का रास्ता है, बहुत आसानी से आ जाते हैं। बच्चे भी चढ़ गए थे, तो जस्ट 2-3 मिनट्स लगते हैं यहाँ पे आने के लिए। वही इन्हीं की प्रॉपर्टी है, इन्होंने ही बना रखा है यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से। और यहाँ पे ये सनसेट, इस तरफ से देखेंगे तो सनसेट दिखेगा आपको, उधर देखेंगे तो सनराइज दिखेगा। मॉर्निंग में सनराइज, इवनिंग में सनसेट आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे सिटिंग एरिया बना रखा है, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। आप यहाँ पे भी कुछ देर बैठ के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं चलो।
अब अगर मैं बात करूँ रात की, तो रात को भी यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। रात को आपको पूरे नौकुचिया ताल में जो लाइट्स वगैरह होती हैं पूरे मतलब शहर की, वो सारी दिखती हैं, तो वो बहुत अच्छा आता है। उतना नहीं लगता जितना नैनीताल में है, बट स्टिल इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और अगर इनके हट्स वगैरह की बात करूँ, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो हट्स बहुत ही सुंदर लगती हैं रात को जब यहाँ पे ये वार्म लाइट्स जलती हैं, तो आप अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं और बैठ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो मतलब मुझे तो लगता है कि अगर घर हो तो इस तरीके का घर होना चाहिए, बाहर इस तरीके से आपकी बालकनी हो और ऐसे अच्छे खासे पेड़ पौधे लग रखे हों, तो बहुत ही सुंदर है। हट्स बहुत अच्छी लगती हैं रात को। तो हम लोगों ने तो इवनिंग के टाइम पे यहीं पे चाय बैठे, क्योंकि ये उस दिन खाली थी, कोई था नहीं, इसमें स्टे नहीं किया था किसी ने, तो ये हट्स खाली थी, तो हम यहीं पे बैठ के हमने चाय वगैरह पी। एंड इसके अलावा जैसे मैं आपको ये है यहाँ पे क्या है ना कि आप ब्रेकफास्ट जैसे हमारा इंक्लूड था, लंच तो हमने मोस्टली बाहर ही किया था। और अगर डिनर की बात करूँ तो डिनर के लिए आप इन्हें पहले ही बता दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश खाना बनाते हैं, तो आपको जो खाना होता है आप इन्हें बता सकते हैं, तो ये ऑर्डर ले लेते हैं, उसी हिसाब से बनाते हैं। रात को आप बॉनफायर करा सकते हैं, उसका 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट है। बाकी आप लोग म्यूज़िक नहीं है इनके पास, तो म्यूज़िक के लिए आप अपना छोटा मोटा स्पीकर लेके आ सकते हैं और यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और नीचे नौकुचिया ताल है, यहाँ पे भीमताल भी पास ही में है। और अगर आप नैनीताल की भीड़ भड़के में नहीं रहना चाहते, कुछ ऐसी जगह रहना चाहते हैं शांति हो, सुकून हो, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं इधर आना, तो आप आ सकते हैं, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।